50 साल पहले आप लोगों की दूरदर्शिता थी कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो सिर्फ एक नसबंदी की बात क्यों, फिर बाकी चीजें क्यों नहीं हुई? फिर ये कॉन्सेप्ट आपकी सरकारों के वक्त में क्यों चला कि हम 5 हमारे 25 और दूसरा कहता रह गया हम 2 हमारे 2? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत ये एक प्रचार प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं चुनाव के टाइम तक। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चुनाव से पहले क्यों नहीं करी ये बातें इन्होंने? और ये विरोध क्यों कर रहे थे इमरजेंसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम का, और 10 साल की रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अटल जी को भी शामिल कर रहे हैं 65 साल में, आपने 10 साल की क्यों नहीं ला रहे हो? टीएफआर रेट और सारी जनसंख्या किस किस की कितनी बड़ी, वो तो नहीं ला रहे। 2023 तक की क्या हुई? तो 24 की तो अब लाओगे, 23 तक की तो ला सकते थे आप, उसको चेक कर लीजिए कहाँ कितना कम क्या हुई है। सारा वेल प्लान्ड इनका थिंक टैंक है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहता हूं 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि टाइमिंग ऐसी थी जिससे बीजेपी को फायदा हो, जिससे कि सारा अगला चुनाव जो अगले कुछ चरणों का चुनाव वो पूरी तरह से पोलराइज हो जाए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 10 सेकंड में सर। अरे भाई सब नहीं, मेरा जानना है सत्य अगर चुनाव के समय उस पर चर्चा होती है तो भागना क्यों चाहते हैं? सत्य को बुर्का क्यों उड़ाना चाहती है कांग्रेस? इस प्रश्न का उत्तर दें, ये सत्य है कि नहीं, ये आंकड़े सत्य हैं कि नहीं, और सत्य पर बुर्का क्यों उड़ाना चाहते हैं? ये क्या सत्य नहीं? फिर देखिए बीच में चिल्लाने लगे, फिर बीच में चिल्लाने। अच्छा ठीक है ओके, सैयद जवाद जी, वरुण पुरोहित जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। दानिश कुरैशी और एसके दत्ता जी हमारे साथ हैं। ठीक है सर, ओके। मैं कह रहा हूं करने लगते हैं लोग, राजनीतिक विश्लेषक हैं एसके दत्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। एसके दत्ता जी मुझे ये बताइए, जैसा बीजेपी कह रही है, क्या ये किसी तरीके से प्लान हो सकता है क्या? ये टर्मिनोलॉजी तो हमने देश में तकरीबन सब लोगों ने सुनी होगी, हम 5 हमारे 25 वाली। ये वाकई में वो वही टर्मिनोलॉजी है जिसका असर इस तौर पर दिख रहा है कि 43% आबादी बढ़ गई है? और फिर मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बात पास्ट की हो गई, मैं इसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वे में आपसे समझता हूं कि क्या वो जो 2047 वाला डोजियर था पीएफआई का, जिसमें कहा गया था कि भारत को क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा, क्या उस दिशा में किसी तरह का कोई प्रोपोगेंडा हो सकता है क्या? ये जो नंबर सामने आ रहे हैं। अनुराग भाई, आपके इस बात का जवाब देने से पहले जल्दी से कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। पहली बात, मेरे भाई कह रहे थे नेशनल फर्टिलिटी रेट को लेके, मैं नेशनल फर्टिलिटी रेट के बारे में ही खुलासा कर देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2023 की रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल इंडिकेटर फर्टिलिटी रेट को लेके हिंदुओं के जो है पूरे भारत के परिपक्ष में 1.9 है, और मुस्लिम बिरादरी के जो इंडिकेटर है नेशनल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत के परिपक्ष में, दैट इज 2.5। ये तो पहले इनके बात का जवाब है। अब मैं आता हूं 1901 के सेंसस से लेके अभी तक के सेंसस के रिपोर्ट्स के इंडिकेटर को लेके। हिंदू आबादी जब भारत का जब बंटवारा हुआ, हिंदू जब पहला जब सेंसस हुआ था, दैट वाज द टोटल पॉपुलेशन भारत का हिंदू आबादी का 85% के आसपास था। मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अराउंड 9.9%, फर्स्ट सेंसस 1951। आज जाके वो 78% के आसपास हुआ है हिंदू पॉपुलेशन, वो आपके 2015 का आंकड़ा है। अभी तक तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो घट के 75% के आसपास हो गया है। इसको मैं कंपेयर अगर करूं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश 1947 के बाद टोटल पॉपुलेशन हिंदुओं का बांग्लादेश में 38% था, वो आज जाके 8.5% हुआ है। पाकिस्तान में हिंदुओं का पॉपुलेशन 22% था, वो आज जाके 1.9% टोटल पॉपुलेशन है हिंदुओं का। इसके साथ साथ नेपाल में 4% हिंदुओं की आबादी घटी है। और यहाँ पे बर्थ रेट के हिसाब से अगर सारी चीजों का आकलन करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये 44% का जो क्वांटम लीप है मुसलमान आबादी को लेके और हिंदू आबादी में जिस तरह का लगातार गिरावट आया है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा चिंता का विषय है। गजवाई सैयद जवाब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सैयद जवाब जी 10 सेकंड, सर्टन से फिर मैं दानिश भाई के पास जा रहा हूं। अनुराग भाई, आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तमाम जितने सारे चीजें हैं ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है ओके एसके दत्ता जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सैयद जवाब, डिस्ट्रिक्ट आसाम का, देखिए जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है, मैं उस पर सिर्फ एक टिप्पणी कर दे रहा हूँ।
जल्दी से। अरे दत्ता जी खामोश, इनको खामोश तो करवाइए। ठीक है, वो खामोश हो रहे हैं, आप बताइए जल्दी से सैयद भाई, क्योंकि आपकी बातों का जवाब दिया, मैं चाह रहा हूँ आप काउंटर कर लें। जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जाती है उससे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक कमजोर लोकतंत्र हमेशा तानाशाही को जन्म देता है। ये भारत के अंदर और खासतौर से हमारे देश के अंदर जिस तरीके की तानाशाही आई हुई है, जो एक फेक नैरेटिव आप नैरेटिव की बात कह रहे हैं, ये तानाशाही वाला भी नैरेटिव, क्योंकि बीजेपी इस पर भी जवाब देती है। खैर मैं इस पर नहीं पढ़ता हूं, मैं दानिश भाई के पास जाता हूं। दानिश भाई, मैंने सैयद जवाब से जो सबसे पहला सवाल पूछा था मैं वही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कई बार कह चुके हैं कि देश में मुस्लिमों के लिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कितने प्रताड़ित है मुस्लिम वो हर जगह बताते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा, जो नंबर सामने आ रहे 43% 65 साल में बढ़ जाना, तो ये तो कम से कम खुशी देता होगा कि देश में मुसलमान फल फूल रहे हैं, मतलब वो खुश भी हैं। देखिए अनुराग, सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि बाकी सारे पैनलिस्ट चाहे जो भी बोलते हो, लेकिन आप जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि एक समाज है जिसके 2 बच्चों की बात की है और 1 के 5, तो मुझे ये बता दीजिए ये 5 किसके परिवार? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं दानिश भाई, इसको क्लियर करना जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी देश में सुनी गई, तो क्या इस तरह की टर्मिनोलॉजी असर में आई है? मेरा सवाल तो ये है, इसमें तो मैं कह ही नहीं रहा हूं कि ये कुछ है। हाँ, इसका जवाब दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। काफी सारे लोग इस पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली बात कि इस देश के अंदर में आबादी का जो मामला या मजहब का जो मामला है, वो मामला धर्म से जाकर नहीं जुड़ता। मैं 10 बार बता चुका हूं कि देश के अंदर में नागरिकों को प्रोत्साहन दिया जाता है, धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म को नहीं दानिश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया शायद, एक बार देखिए। लेकिन मैं एक सवाल और जोड़ दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाकी धर्मों में इतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी एक पर्टिकुलर धर्म में। और ये सवाल क्यों? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि गजवाए हिंद को लागू करने के लिए इस तरह से जानबूझकर ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया जिससे कि 2047 तक वो जो पीएफआई का डोजियर सामने आया था उसको कंप्लीट किया जा सके, मुकम्मल किया जा सके। गिरिराज सिंह तो खुलकर कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसलिए जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। देखिए सुनिए मेरी बात कि अगर आप बात लोकतंत्र में अगर आप बात कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि गजवा हिंद बताना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए। चंद मिनटों पहले उन्होंने ये कहा है कि 15 सेकंड दे दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, आह्वान किया है। 15 मिनट तो आपने भी मांगे थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये अगर ये सिचुएशन है तो आप मुझे बताइए कि चलिए लाओ, आप अगर आप आधार यही बताते हैं क्या आप मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसी तो फल फूल रहे, तो आप देखिए देश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और एक एमएलए के लिए जो भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। सही कह रहे होंगे दानिश भाई, लेकिन मुद्दा जनसंख्या है। मैं कह रहा हूँ जनसंख्या है। दानिश भाई जल्दी से, वक्त लिमिटेड है मेरे पास। मुद्दा जनसंख्या इसीलिए है ना, आप ये कह रहे हैं कि भाई आप फल फूल रहे इसलिए, तो फल फूलने की व्याख्या मैंने आपको बता दी, ये तो सीधा आपके सामने खड़ा है, ये तो सवाल आपसे बन जाता है। नहीं तो यही अल्पसंख्यक जब मंच पर खड़ा होता है तो मांगता है ना 15 मिनट, बोलता 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर बताता हूं, यही अल्पसंख्यक ही है ना सर, वो बहुसंख्यकों को बोलता नहीं है बात। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप हम तो सबसे बुरे हैं। सुनिए अनुराग जी, हम सबसे बुरे और मजलिस वाले तो सबसे ज्यादा बुरे हैं। नहीं सर, बुरा कोई नहीं है, बुरा दरअसल सोच है। तो अगर सोच में है कि नहीं हमें ये बढ़ाना है इसीलिए, ठीक है। प्रेम जी मैं एक सवाल जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि आज देश की जनता को आप दे दें। वरुण पुरोहित जी ने उठाया, 10 सेकंड मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा और दूसरे मेहमानों के पास भी जाने